हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मौज एंड पर। आज हम हिंदी से एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है समास। आज ये बताइए कि समास किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से समास को चुटकियों में पहचानेंगे आप। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने समास की परिभाषा लिखी हुई है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नवीन सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब नवीन सार्थक शब्द कहने का मतलब है समास में अगर दो पद नहीं होंगे तो वो समास होगा ही नहीं, तो वो समास नहीं है। तो इसमें दिया है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। उसमें से हमने पहला लिया है अव्ययीभाव समास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? देखो, इसका प्रथम पद प्रधान होता है, लेकिन मैंने इसमें लिखा नहीं है कि प्रथम पद प्रधान होता है, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा। क्योंकि आपको मैं अगर प्रथम पद प्रधान होता है ऐसा लिखा दूं तो आपको याद ही नहीं होगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि इसमें कौन सा समास है। इसलिए मैंने लिखा है इस समास का पहला पद अवयव होता है। अब आपको समझ में आ गया। अगर आपने अवयव पढ़े हैं तो क्लियर समझ में आएगा, अगर अवयव नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमें देखना है कि अवयव क्या होता है, क्योंकि पहला पद इसमें क्या होता है? अवयव। तो अवयव पहचानना हमें जरूर है। तो अवयव होता है, तो अवयव की डेफिनेशन होती है, अवयव की परिभाषा से ही हमें अवयव पता चल जाएगा। तो अवयव क्या होता है? ऐसे शब्द जिन्हें हम लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल नहीं सकते। ऐसे शब्द जिन्हें हम लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल नहीं सकते क्या कहलाते हैं? अवयव। तो अभी देखेंगे हम उसका उदाहरण कि बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे। तो इसमें देखो, मैंने ये इतना लिखा है पूर्व पद, अवयव, उत्तर पद, समास, विग्रह। तो इतना नहीं लिखना, इसमें ही समझाऊंगा, क्योंकि यही बच्चों को समझ में नहीं आता सबसे ज्यादा। कौन सा? अव्ययीभाव समास। तो यही समझाना है मुझे सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने इतना लिखा है। बाकी में तो ये लिखूंगा और ये लिखूंगा, ये बीच का कोई नहीं लिखूंगा। तो आप देखना, देखते हैं इसका। जब हम इसे दो शब्द है इसमें, कौन कौन से? एक तो प्रत्यय है और एक दिन। तो प्रत्यय को अलग कर लो और दिन को अलग कर लेंगे। प्रत्यय प्लस दिन। तो प्रत्यय हो गया पहला शब्द और दूसरा क्या हो गया? दिन। अब मैंने बोला है कि पहला शब्द जिस समास में पहला पद अवयव हो, और अवयव क्या होता है? जो लिंग वचन के अनुसार बदला न जाए। अब इसे बदल के देखो तब अवयव पहचाना जाएगा। क्या प्रत्यय को आप बहुवचन बना सकते हो? प्रत्यय को बहुवचन बना सकते हो? नहीं बनेगा। क्या प्रत्यय को स्त्रीलिंग बना सकते हो? नहीं बनेगा। अरे इसे चलो पुल्लिंग मान रहे हो, अरे स्त्रीलिंग मान लो तो पुल्लिंग नहीं बनेगा, पुल्लिंग मानोगे तो स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, एक वचन मानोगे तो बहुवचन नहीं बनेगा, और बहुवचन मानोगे तो एक वचन नहीं बनेगा। इसलिए क्या है? ये अवयव है। और जिस समास का पहला पद अवयव हो वो कैसा समास होता है? अव्ययीभाव समास, ठीक है ना। अब इसका समास विग्रह देख लेते हैं। ये तो रहा पहला। दूसरा, अब हमें पूछा जाता है कि प्रतिदिन का समास विग्रह करके उस समास का नाम बताइए। यानी अगर आप समास विग्रह कर देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको, और समास का नाम भी बता देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। तो हमें तो 2 नंबर पूरे करने हैं। प्रतिदिन में आप समास का नाम तो बता दोगे, ऐसा कर लोगे तो बता दो, क्योंकि इसमें प्रत्यय आ गया, ये वचन और लिंग के अनुसार बदला नहीं जा सकता। तो क्या है इसमें? बता दो कि अव्ययीभाव समास है। तो 1 नंबर तो यहाँ पक्का हो गया। तो दूसरा नंबर यहाँ से पक्का करेंगे कि समास विग्रह क्या होता है। तो प्रतिदिन का मतलब होता है एक एक दिन। एक एक दिन क्या होता है? एक एक दिन। अब आपको लग रहा है ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, एक एक दिन क्या एक एक दिन होता है? तो यहाँ प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रत्येक दिन। देखो, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? कोई काम प्रतिदिन हो रहा होगा तभी तो वो प्रत्येक दिन होगा। तो प्रतिदिन का समास विग्रह क्या हो गया? प्रत्येक दिन। दूसरा लेते हैं आजन्म। तो आ को अलग कर लो और जन्म को अलग कर लो, ठीक है। आ को अलग और जन्म को अलग। तो आजन्म का मतलब क्या हो गया? देखो, आ गया इसमें। अब आ को देख लो, बदल सकते हैं वचन? आ का बहुवचन बना सकते हो? नहीं बना सकते।
क्यों? क्योंकि ये अवयव है, ठीक है ना। और इसका लिंग भी नहीं परिवर्तन कर सकते, क्यों? क्योंकि इसका ये अवयव है। तो ये इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। और आजन्म का और समास विग्रह क्या करेंगे? आजन्म यानी जन्म भर। आजन्म का मतलब है जन्म भर। क्या मतलब है? जन्म भर। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा जन्म भर। अगला है अनुरूप। अनुरूप का क्या हो जाएगा? अनुधन रूप। अनुधन रूप। तो अनुधन रूप का मतलब क्या? अनु अनु आ गया, इसमें क्या है? अवयव है अनु, क्योंकि इसे लिंग वचन के अनुसार बदला नहीं जा सकता। और अनुरूप यानी जो रूप के अनुसार न हो, यानी रूप के अनुसार न हो, जो रूप के अनुसार न हो, जो रूप से भिन्न हो, जो रूप से भिन्न हो। अ का मतलब क्या होता है? अ माने होता है नहीं, ठीक है ना। अ माने नहीं, यानी जो रूप से भिन्न हो, अपने किसी रूप से भिन्न हो, से क्या कहेंगे? अनुरूप। अगला है यथाशक्ति। तो यथा को अलग कर लेंगे और शक्ति को अलग कर लेंगे। ये बहुत पूछा जाता है उदाहरण। यथा शक्ति, तो यथा क्या है? यथा अवयव है, तो ये लिंग वचन के अनुसार नहीं बदला जा सकता। तो यथा शक्ति का मतलब होता है, समास में क्या करेंगे तो शक्ति के अनुसार। क्या करेंगे? शक्ति के अनुसार। देखो ये जो समास विग्रह इसका करते हैं, इसमें थोड़ा अपना सेंस लगाते हैं कि इसका मतलब क्या निकल सकता है, ठीक है ना। इसे बड़ा करके क्या लिख सकते हैं? ऐसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो हाथों अलग कर लो और हाथ, तो हाथों में हाथों। अब कहोगे हाथों तो बहुवचन है, इसका हाथ बन जाएगा एक वचन, लेकिन लिंग तो नहीं बदल रहा, ठीक है ना। तो ये लिंग के अनुसार नहीं बदल रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा? हाथों हाथ, यानी हाथ ही हाथ में, या कोई चीज हाथ ही हाथ कर ले, वो क्या होता है? हाथों हाथ। लिख देंगे हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। तो अब अव्ययभाव आप समास समझ चुके होंगे। अब देखते हैं तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास में ये सब नहीं लिखना, हमें केवल समास विग्रह करना है। तो तत्पुरुष समास की मैंने डेफिनेशन लिखी है। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान की बात छोड़ दो, अगर डेफिनेशन लिखने आए तो उसमें लिख देना है कि यह इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। अगर पहचानने की बात है तो पहचानने में इसका यूज करो ही मत आप, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। और कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप होता है। लोप होने का मतलब है कारक चिन्ह भी आ जाते हैं इसमें। अब कारक पड़े होंगे तब तो आएंगे, ठीक है ना। अब ये पहले दिया है गगन चुम्बी, तो गगन चुम्बी का मतलब क्या होगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। आप कहोगे इसमें पहचानेंगे कैसे कि गगन को चूमने वाला इसमें तत्पुरुष समास है? तो इसमें क्या आ रहा है? को शब्द आ रहा है ना। तो को क्या है? कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, कौन सा कारक है? कर्म कारक। अब कर्म कारक है तो देखो तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। अगर ये पूछ लेगा कि ऑप्शन में दिया है अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास, तो आप तत्पुरुष समास लगा देंगे। लेकिन तत्पुरुष समास ऑप्शन में नहीं हुआ और उसमें दे दिया कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्म। तब ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। अगला देखिए करुणापूर्ण। क्या है? करुणापूर्ण यानी करुणा से पूर्ण, यानी करुणा से पूर्ण होता है, उसे क्या कहते हैं? करुणापूर्ण। तो इसमें से क्या है? कारक चिन्ह आ गया से। कारक चिन्ह क्या आ गया? से। तो से कौन से वाले कारक में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से। किस में आता है? करण से। तो इसमें करण तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया? करण तत्पुरुष। अगला देखेंगे प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला, यानी प्रयोग के लिए, जो प्रयोग करते हैं किसी का, उसके लिए जो उसका घर होता है, उसका जो लैब होती है, उसको ही शाला बोलते हैं, ठीक ना। प्रयोग करने के लिए शाला। तो प्रयोग करने के लिए जो शाला होती है उसके लिए क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला। तो इसमें के लिए आ गया, कारक चिन्ह क्या आ गया? के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग अधिकरण में, अपादान से अलग अधिकरण में पेपर और संबोधन काकी की कर्ता ने। के लिए किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से अपादान संप्रदान के लिए। किस में आ रहा है ये?
संप्रदान के लिए, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, यानी समास संप्रदान तत्पुरुष कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। अगला देखिए गुणहीन, तो गुणहीन यानी गुण से हीन, गुण से हीन, यानी से आ गया तो करण तत्पुरुष हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष। तो आपने तत्पुरुष समास समझ लिए होंगे किससे, कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। इसमें जब इसका समास विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह अवश्य आएंगे। तो आपको समझ में आया होगा। आज 2 ही समास पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, और 4 समास लाएंगे एक साथ, तो उन्हें भी देखना, ठीक है ना। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।